मैं हूं मंजू मित्तल। गणेश चतुर्थी के पर्व पर आज हम बनाएंगे मोदक। इसके लिए मैंने 1 कप बादाम ली है। यहाँ मैंने अमेरिकन बादाम ली है, आप कोई भी बादाम ले सकते हैं। इसे 1 घंटे के लिए गर्म पानी में मैंने सोक किया था। उसके बाद इसे मैंने आराम से छील लिया है और छीलने के बाद अब मुझे इसे एक कपड़े में थोड़ा पोंछ के ड्राई कर देना है। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। इसे हम थोड़ा सा ऐसे पोंछ कर ड्राई कर देंगे। बादाम बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। अब मैं एक मिक्सी का जार लेती हूँ और मैंने बादाम को इसमें डालकर ग्राइंड कर लेना है और अब हम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए जी, ये ग्राइंड हो गया है। ये एक बार में नहीं होता है, आप इसे बार बार खोल कर टर्न करते रहेंगे तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। क्योंकि इसमें पानी नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब मैं बना रही हूँ चाशनी। यहाँ मैंने ली है आधा कप चीनी, 1/4 कप मैंने यहाँ पे पानी लेना है। 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे और हमें एक तार की चाशनी बनानी है। इसे मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। मैंने स्मॉल बर्नर यूज़ किया है क्योंकि जब हम बहुत ही हाई फ्लेम पे चाशनी बनाते हैं तो चाशनी जल जाती है। तो अच्छा होगा आप इसे मीडियम फ्लेम पे बनाएं। अच्छे से मिक्स करते हुए चाशनी को बॉईल किया है मैंने। ये देखिए थोड़ी थिक लगनी शुरू हो गई है। अब हम इसे ज़रा चेक कर लेते हैं। इसे चेक करने के लिए मैंने स्पून को थोड़ा ऊपर किया। आप एकदम से इसे टच नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा गर्म से आपकी फिंगर जल सकती है। सो 1 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने दिया और अब हमने फिंगर्स के बीच में देखा थोड़ी ये देखिए जी, एक तार इसमें आना शुरू हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसमें मैं डाल देती हूँ ये ग्राइंड किया हुआ बादाम। 2 से 3 बड़े चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर मिल्क पाउडर। अभी मैंने 3 चम्मच डाले हैं। इसे मैं मिक्स करती हूँ। ये देखिए जी, हमने इसको मिक्स करते रहना है और इसे तब तक मिक्स करना है जब तक ये बादाम इसमें चिपके नहीं। कंटेनर में बादाम चिपकने नहीं चाहिए। ऐसे करते हुए हमें इसे ठंडा करना है ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। हम फिर इसमें शेप अच्छे से दे पाएंगे। अगर आपको यहाँ पर लगे ये थोड़ा पतला है तो आप 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और ऐड कर सकते हैं। आप इसे फ़ैन के नीचे भी रख सकते हैं ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा नहीं होगा हम इसे चलाते रहेंगे तो इससे ये मिक्सिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। ये देखिए जी, ये ठंडा भी हो गया है और थिक भी हो गया है। इसमें मैं 1 चम्मच मिल्क पाउडर और मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा सा सॉफ्ट है ये, तो यहाँ हम 1 चम्मच मिल्क पाउडर और डाल देते हैं। इससे टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और अभी फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, बहुत ही अच्छा मिक्स हो रहा है। अभी थोड़ा थिक भी हो गया तो इससे शेप बहुत अच्छी आएगी। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हाथों पे घी लगा लिया है और इसे मैं ज़रा हाथ से मिक्स कर लेती हूँ। एक तरह का डॉ तैयार हो गया है हमारे पास। मैंने इसे इस कंटेनर में शिफ्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये मोदक बनाने का मोल्ड। ये बहुत ही आसानी से आपको बर्तनों की शॉप्स में मिल जाता है। इसे हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। घी से मैंने इसे थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है, बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए जी, छोटे छोटे गोले बनाए मैंने मोदक के। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बादाम का ये गोला लिया और इसमें फिल कर दिया। आपका खांचा जितना भी बड़ा हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फिल कर सकते हो। और अब हमने इसे बंद कर देना है और बंद करके अगेन अच्छे से प्रेस करना है। यहाँ देखिए, इसको मैंने क्लीन कर दिया है नाइफ से। इससे ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट बहुत ही अच्छे से निकल गया है। और इसे थोड़ा सा दबा देंगे। साइड से भी मैंने हटा दिया है। अब इससे मैं खोल लेती हूँ। ये देखिए जी, बहुत ही सुंदर शेप आ गई है मोदक की। अब हम इससे खांचे से निकाल लेते हैं और इसे प्लेट में रखते हैं। बाकी मैं सारे मोदक भी बना लेती हूँ।
आपको पता है ना, गणेश जी को लड्डू भी बहुत पसंद है, तो आप हमारे बेसन के लड्डू की रेसिपी भी ज़रूर देखें और आप गणेश जी को भोग लगाएं। अब इसे मैं गार्निश करती हूँ पिस्ता से। अभी मैंने यहाँ पर पिस्ता लगाए हैं और मैंने थोड़ा सा दूध में केसर मिक्स करके रखा हुआ है। अब मैं थोड़ा इसे भी लगा देती हूँ। ये देखिए जी, हमारे बादाम मोदक तैयार। आप हमारे बाकी के डेज़र्ट भी ज़रूर से देखें। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।